आनन्दमौ चेयनिनन्द सहाव परमितते पदविन्दपौ नमियो सिद्ध सुभाव गुरु वेशिः गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण शरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म ज्योतौ जिनेवरे हम अर्थ है जो वह विनाश भव जो मनम ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहज समय शुद्धात्म देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण ब्रह्मलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा का अमृतमय अमृत सुधा रस को बरसाने वाला शुद्ध जिन उपदेश। सही कह रहा है, अमृत के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। ना कुछ करना, ना कुछ धरना, ना कुछ बोलना, ना कुछ बताना, ना कुछ सुनना, ना कुछ समझना, ना कुछ भी, जहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक आनंद, एक प्रसन्नता, एक रोमांच, एक रमणता, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। जिन वैनम जयवंतम, जिन भगवान के वचनों का आह्लाद और कुछ भी नहीं है। वास्तविक में आचार्य तारण तरण जिन देव ने यही मार्ग खोला है। बस भव्य जीवों के लिए यही मार्ग खोला है। भव्य जीवों को वो फूलना के रूप में प्रसाद देते थे ना, फूलना के रूप में प्रसाद देते थे। क्या है उनमें, देखो क्या है उनमें, बस यही तो है ना कि अपना बहुमान, अपना आत्म बहुमान उलसे, अपने अंदर में आत्म बहुमान विल से, बस इतनी साधना तो बताई। क्योंकि जितना स्वभाव का बहुमान होगा, जितना स्वभाव का स्वाभिमान होगा, जितना स्वभाव का गौरव होगा, उतनी ही ज्ञान में अपने आप ही ज्ञान की अनुरक्ति बढ़ती जाएगी, ज्ञान रमणता की अनुरक्ति बढ़ती जाएगी। और जितनी ज्ञान और रमणता की अनुरक्ति बढ़ती जाएगी, उतना सहज मोक्ष मार्ग सिद्ध हो जाएगा, सहज मुक्ति मार्ग में गमन हो जाएगा, सहज सरलता में। आज अपन देखें बाहर में कि करना है, धरना है, ऐसा होना है, वैसा होना है, बहुत गहरी गहरी बात सुनना है। इससे यदि अपन सोचेगा अपना श्रद्धान बढ़ता तो नहीं बढ़ता। हाँ, वो बुद्धि के विलास, कोई क्रिया से, कोई बाहर के प्रपंच से, कोई राग से, कोई अनुराग से, कोई निमित्त से, कोई संयोग से अपना श्रद्धा नहीं बढ़ता। फिर अपना श्रद्धान बढ़ता है परम पारणामिक ध्रुव स्वभाव के आह्लाद से, बस जिन भगवान के वचनों की रुचि से, स्वभाव की सत्यता से, स्वभाव के गहन निष्ठा विश्वास से। अब आप ही बताओ भगवान। आचार्य देव जिन तारण तरण देव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया? आचार्य तारण तरण जिन देव कह रहे हैं कि आद्यम अनादि शुद्धम, मैं आत्मा आदि अनादि से शुद्ध हूँ। अब ये बात हजार भी लोग बैठ के सुनो, एक साथ बैठ के सुने, ये आद्यम अनादि शुद्धम, ये बात 1000 लोग बैठ के सुने, लेकिन सबको इसकी गहराई थोड़ी पता। हर व्यक्ति को आद्यम अनादि शुद्धम सुन के वैसा बहुमान, वैसा रोमांच, वैसी उमंग, वैसा उत्साह थोड़ी ना आएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये सिद्ध कर रहे हैं कि हमारी चर्चा से, जो हम चर्चा कर रहे हैं,
इससे आपके मोक्ष मार्ग का संबंध थोड़ी ना, हमारे सुनाने से आपके मोक्ष मार्ग का संबंध थोड़ी ना, हमारे बताने से आपके मोक्ष मार्ग का संबंध थोड़ी ना। ये तो निमित्त नैमित्तिक सब संबंध संयोग चल रहा है। फिर आपके अंदर कितना उल्लास है, आपके अंदर कितना रोमांच है, आपके अंदर कितना बहुमान है, आपके अंदर कितनी प्रसन्नता है, आपके अंदर कितना गहन बहुमान है जिन वचनों का। जितना गहरा आपके पास बहुमान है, जितना आपके पास उल्लास है, जितना आपके पास प्रियता है, बस उतना ही मोक्ष मार्ग है, उतना ही मोक्ष मार्ग है भगवान जी। तो क्या कह रहे हैं जिन भगवान, क्या कह रहे हैं जिनेंद्र कि ये आत्मा अभी परिपूर्ण चैतन्यमयी परमात्मा है। सारे दर्शन आवरण को छोड़ो, आप मन दर्शन को छोड़ो, मन का दर्शन हो रहा है ना, प्रति समय विचार चल रहा है, योजनाएं चल रही हैं, मन के दर्शन को छोड़ो, बुद्धि के दर्शन को छोड़ो। देखो अब सीधी सीधी परिभाषा दे रहा है, मन का दर्शन, बुद्धि का दर्शन ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का कारण है। मन में जो अहम आदि की प्रवृत्तियां हैं, बुद्धि में जो नाना प्रकार के संस्कार विकल्प हैं, कि मन का और बुद्धि का जो दर्शन है वो अशुद्ध दर्शन है। बुद्धि क्या कर रही है? बुद्धि व्यवहारिक प्रपंच का जाल फैला रही है, योजनाएं कर रही है। मन क्या कर रहा है? मन नाना प्रकार के विचारों में संलग्न कर रहा है। रुमाय ने कहा था यदि मन स्वभाव जो है वो नीचे की ओर गिरने का है, अन्यान भाव से श्रवण करने का है। तो मन और बुद्धि के प्रपंच, नाना प्रकार के प्रपंच रच रहे हैं, उन्हीं का नाम दर्शनावर्णन है। दर्शनावर्णी कर्म को आपको ढूंढना है, ज्ञानावर्णी आपको कर्म को ढूंढना है, तो आपको दर्शनावर्णी और ज्ञानावर्णी कर्म को ढूंढने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना। फिर भाई कहाँ जाए? दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी कर्म आपके मन और बुद्धि तो है, सामने दिख रहा है आपके, ये मन बुद्धि तो दिख रहा है, सामने तो दिख रहा है, चलते हुए तो दिख रहा है। मोहिनी कर्म की पर्याय मन और ज्ञानावर्णी कर्म की पर्याय है आपकी बुद्धि। ये रहा दर्शनावरण और ज्ञानावरण। अब ये अपने काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? जैसा कर्मोदय है वैसे परिणमित हो रहा है, जैसे कर्मोदय है वैसे मन और बुद्धि परिणमित हो रहा है। भाई अब आप बताओ कि मन और बुद्धि कर्म अनुसार परिणमित हो रहा है, संयोग अनुरूप परिणमित हो रहा है, संस्कार अनुरूप परिणमित हो रहा है, और इनके परिणमन के बीच में इनसे एकदम बिल्कुल भिन्न मैं निराकार ब्रह्म स्वरूपी आदि अनादि शुद्ध परमात्मा, जिन भगवान के वचन ये कह रहा है, जिन भगवान की वाणी कह रही है क्या कि आदि अनादि शुद्ध तेरा चैतन्यमयी परमात्मा है, चिदानंद चित्तवंदम। यदि ये चिंतन आपके चित्त में उत्पन्न होता है, यदि ये धारणा आपके चित्त में उत्पन्न होती है, तो ये मन बुद्धि के चलने वाले संकल्प विकल्प भी गल जाएंगे। यह है दर्शन शुद्धि। यदि ऐसी धारणा, ऐसा सहकारिता, ऐसा स्वभाव का जो सहकारपना है, स्वभाव की जो रमणता है, अर्थी आपके चित्त में उत्पन्न होती है, आपको सहजानंद स्वभाव, मेरा आत्मा है, मेरा परमात्मा है, मैं नंद आनंदमयी हूँ, चिदानंदमयी हूँ, यदि ऐसी सहकारिता आपके चित्त में उत्पन्न होती है, यदि ऐसी धारणा पे आपका चित्त काम करता है, तो आपके हृदय में स्वभाव की स्वीकारता, जिन भगवान के वचनों की स्वीकारता होने से ये मन बुद्धि का जो परिणमन है ये क्रमबद्ध अवस्था से निकलेगा, और चित्त में गहन स्वीकारता और जिन वचनों की रमणता होने से ये अपने समय पे बिला भी जाए। ऐसा थोड़ी ना हर समय परिणमन चलते ही रहेगा, हर समय मन और बुद्धि आपके सामने अड़ के खड़े ही रहेंगे। आपकी चित्त की स्वीकारता के बल पे ये मन और बुद्धि का परिणमन बिलाएगा भी, और जितना बंधा हुआ उतना धारा के रूप में निकलेगा भी, कुछ बिला भी जाएगा और कुछ चलेगा भी। ये बात समझ में नहीं आ रही, बात समझ में नहीं आ रही, समझने वाली बात ही नहीं है। यहाँ तो आनंद वाली बात है कि आपके चित्त में कितना स्वभाव का बहुमान है, बस चिंताएं कितनी है और स्वभाव का चित्तवन कितना है, आनंद कितना है, रोमांच कितना है। मैं तो अनादि अनंत शुद्ध हूँ ना, मैं तो चैतन्यमय निराकार पिंड हूँ ना, मैं तो ध्रुव अर्क सुअर्क ममले ममल स्वभाव हूँ ना। आपको इस दर्शनावर्णी और ज्ञानावर्णी
सीधा नाम ले रहे हैं। इन कर्मों की पर्याय है वर्तमान में मन और बुद्धि, अंतराय कर्म की पर्याय है चित्त, और अहम भी, ये अपना मन बुद्धि चित्त अहम, ये चारों पर्याय आपके सामने खड़ी हुई हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय और मोहिनी, चारों पर्याय आपके सामने खड़ी हुई हैं। अब भगवान जी, अब आप बताओ, चारों पर्याय सामने खड़ी हुई हैं। अब इन चारों पर्यायों के बीच में, इन चारों आवरणों के बीच में मूल है दर्शनावरण और ज्ञानावरण। तो भैया अब इन दर्शनावरण और ज्ञानावरण को टालना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने अनंत वीर जो अंतराय कर्म है उसे टालना पड़ेगा। अंतराय कर्म कैसे टलेगा भैया? अंतराय कर्म को यदि आपको टालना है तो चित्त के रूप में अंतराय कर्म है, जहां आपका अनंत शुद्ध सम्यक्त कहते ना, सम्यक्त शुद्धम हृदय ममस्तम, जहां सम्यक्त का वीर उत्पन्न होना चाहिए था। गुरु माई ने कहा था फूलना दिए, बीजोरोदे, बीजोरोदे फूलना, बीजारोपण करो। कहाँ बीजारोपण करो? अपने चित्त में अपने ज्ञान स्वभाव के परम पुरुषार्थ का बीजारोपण करो, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को देखने का बीजारोपण करो, अगम गम में स्वभाव को गमने का बीजारोपण करो। अर्थात जहाँ ये चित्त में शुद्ध सम्यक्त की स्थापना होनी चाहिए थी, अपने ज्ञायक कमल स्वभाव की स्थापना होनी चाहिए थी, उस चित्र में झलक रहे पौद्गलिक चित्र, संसार के पौद्गलिक चित्र, संसार की पौद्गलिक अवस्थाएं झलक रही हैं। जिस चित्त में निराकार ब्रह्म स्वभाव अपनी चेतन शक्ति का दर्शन होना था, उस चित्त में झलक रहा है ये संसार पुद्गल की माया। तो यही अंतराय कर्म है। अब इसे आपको टालना है भी, क्या करना पड़ेगा इस अंतराय कर्म को टालने के लिए? चित्त से इस अंतराय कर्म को टालने के लिए कि आपके अंदर सम्यक्त का अनंत वीर उत्पन्न हो जाए, आपके अंदर में सम्यक्त की अनंत शक्ति उत्पन्न हो जाए, क्योंकि सम्यक्त की अनंत शक्ति के बल पे तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्मों को हटाओगे आप, तो आपको सम्यक्त की अनंत शक्ति प्रकट हो जाए, सम्यक्त का अनंत बल प्रकट हो जाए। इसलिए आपको अपने चित्त में जिन भगवान के वचनों को बहुमान लाना पड़े, जिन भगवान के वचनों की रमणता का आनंद लाना, जिन भगवान के वचनों की रमणता में अपने चित्त को तन्मय करना पड़ेगा। बस इतना ही काम है आपका, क्योंकि यहाँ अंतराय कर्म टलेगा, वहाँ सम्यक्त का वीर उत्पन्न होगा, और वहाँ सम्यक्त का वीर उत्पन्न होगा, और यहाँ दर्शनावर्णी और ज्ञानावर्णी मन और बुद्धि की सारी पर्याय होने लगेंगी, सारी पर्याय गलने लगेंगी, और जो नहीं गलेंगी, जो निकलेंगी वो भिन्न हो जाएंगी, अपने आप भिन्न हो जाएंगी। ये कैसे हो जाएंगी? गुरु महाराज ने कहा था ना, क्या शल्यम त्र्यम चित्त निरोध नित्यम, इन तीनों प्रकार की शल्यों का चित्त से निरोध करके जिन उक्त वाणी हृदय चैतन्यत्वम, जिनेन्द्र भगवान की वाणी को हृदय में चैतन्यत्वम चिंतवन के रूप में, चैतन्य स्वरूप के सहकार के रूप में उत्पन्न करो। जिन भगवान की वाणी को अपने हृदय में सम्यक्त शुद्धम हृदय ममस्तम, अपने शुद्ध सम्यक्त को अपने हृदय में, अपनी अंतर आत्मा में अनंत बल के रूप में जागृत करो। मेरा अर्थ स्वभाव मेरे अंदर है, मेरी परम दैनिक प्रमाण चैतन्य में ज्योति मेरे अंदर है, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत चतुष्टय मेरे अंतरंग में है। ऐसे अपने स्व स्वभाव के स्वाभिमान को जागृत करो। जहाँ चित्त में ऐसे चैतन्य स्वभाव का सहकार उत्पन्न होगा, ऐसे चैतन्य स्वभाव का आह्लाद उत्पन्न होगा, सम्यक्त का वीर जागृत होगा, सम्यक्त की अनंत सरिता उत्पन्न होगी, उसी समय दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी और ये कर्म अपने आप करने लगेंगे। अब गहरी साधना की चर्चा हो गई। जहाँ आपको सरल भाषा में, बहुत सरल भाषा में, जहाँ आपको अपने चित्त में जिन भगवान के वचनों में रमणता होगी, इसलिए हम साधना की चर्चा नहीं करते सीधी सीधी, वो घबराहट होने लगेगी। तो देखो ये सरल भाषा में देखो, जहाँ जिन भगवान के वचनों की में अपना चित्त रमाएगा, जहाँ जिन भगवान के वचनों में ज्ञान उपयोग रमाएगा, जहाँ जिन भगवान के वचनों में अपनी आत्मा रमाएगी, वहाँ अपने आप ही स्वभाव के आत्म स्वभाव के अवलोकन का जो एहसास बढ़ेगा, उस एहसास से दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी अंतराय मोहिनी सारे कर्म क्षय हो जाएंगे, सब कर्म क्षय हो जाएंगे, सब कर्म मिला जाएंगे। गलियम मिलियम कम बंधानम, गलियम मिलियम कम बंधानम, कर्मों का बंध होना मिला जाएगा। गुरु महाराज कैसे मिला जाएगा? जिन वैनम श्रद्धेनम, जिन वैनम श्रद्धेनम, जिन भगवान के वचनों का सहकार करो, सहकार करो, आप साधना करो। सार्धम्पी ध्रुव,
ध्रुव की साधना करो। कैसे साधना करें भैया? अर्क सुअर्कमयी ममले ममल स्वभाव। देखो 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 गुरु महाराज कितनी सरलता से कह रहे हैं कि अनंत सूर्य प्रकाश, अर्क सुअर्क ममल सुममल, ये स्वभाव है तुम्हारा। ममल 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 ये स्वभाव है तुम्हारा, निर्लिप्त न्यारा बिल्कुल कमलवद, अर्क सुअर्क ममल ममल स्वभाव है तुम्हारा। ये अभी तुम्हारे हृदय में वास कर रहा है। अपने हृदय में यदि इस ममल स्वभाव का निवास देखोगे, अपने हृदय में अपने चित्त में यदि इस ममल स्वभाव का निवास देखोगे, ऐसे अपने अर्क ध्रुव अनंत प्रकाशमान स्वभाव का निवास देखोगे, तो अनंत अंधकार अज्ञान का अपने आप छह हो जाएगा, अपने आप बिला जाएगा। अनादिकाल का जो अनंत अंधकार है ना, वो अपने आप बिला जाएगा। अनंत अंधकार को बिलाने के लिए आपको कोई क्रियाकलाप, कोई व्यवहार की रुचि की आवश्यकता नहीं है। अनंत अंधकार को क्षय और नष्ट करने के लिए, क्षीण करने के लिए अर्घ स्वभाव प्रकाश की अनुमोदना करना है। देखो आपके हृदय में अभी देखो गुप्त कमल लहला रहा है। अभी इस समय इस क्षण अपने हृदय में अनंत सम्यक का वीर ज्वल हो रहा है। अनंत सम्यक की ध्वजा, अनंत वीतराग पद उत्पन्न हो रहा है। अनंत वीतराग ममले ममल पद उत्पन्न हो रहा है, अभी सुशोभित हो रहा है। अनंत चतुष्टय में, अनंत वीतराग में, अनंत चतुष्टय में सुअर्क ममले ममल स्वभाव इसी समय मेरे हृदय में दैविक प्रमाण ज्योति स्वरूप प्रकाशित हो रहा है, इसी पल। देखो 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 कहाँ विकल्प जाल में उलझे हो, कहाँ विकल्प जाल में उलझे हो, संकल्प विकल्प जाल में कहाँ उलझे हो। देखो अर्क ध्रुव सत्ता प्रकाशित हो रही है, अर्क ध्रुव सत्ता प्रकाशित हो रही है। जिन स्वरूप प्रकाशित हो रहा है, जितेंद्रीय स्वरूप प्रकाशित हो रहा है। कहाँ देख रहा हो चेतन? ये ममले ममल जो आनंद परमानंद में स्वभाव है, यही तो मेरा स्वभाव है, यही तो मेरी सत्ता है। इसी को देखो बस। इस शरीर आदि सबसे भिन्न, इस पुद्गल आदि अचेतन भाव, राग विकारी भाव, शुभ अशुभ भाव सबसे भिन्न एक अरम सर्वज्ञम सिद्ध सिद्धम ध्रुवम, मेरा अरिहंत सर्वज्ञ सिद्ध स्वरूप चैतन्यमय निराकार पुंज परमात्मा देखो इसी समय प्रकाशित हो रहा है। इस अनंत प्रकाश को देखो। क्या होगा गुरु महाराज? इस सम्यक के अनंत वीर को, अर्थात अपने चित्त में ऐसे स्वभाव के अनंत प्रकाश को देखोगे तो दर्शनावरणी ज्ञानावरणी अर्थात मन बुद्धि की सारी सल अपने आप ही टल जाएंगे, अपने आप ही टल जाएंगे। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी सारे कर्म अपने आप ही क्षय हो जाएगा। अंतराय कर्म का क्षय हो जाएगा, अंतराय कर्म बिलाने लगेगा, मोहिनी कर्म बिलाने लगेगा। और ये दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी अंतराय कर्म बिलाएगा। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्मों की प्रकृतियां बिलाएंगी, क्षय होंगी, उपसमित होंगी। तो आपको अर्क सुअर्क ममले ममल स्वभाव का आनंद प्रकट होने लगेगा, आपको प्रसन्नता होने लगेगी। ओ देखो 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 मैं आद्यम अनादि शुद्धम, आपको रोमांच आने लगेगा। देखो देखो जिन्वहनम जयवंतम, देखो देखो आपके हृदय में, आपकी आत्मा में जिनवाणी का मीठा मीठा स्वाद घुलने लगेगा। ओहो मैं आनंदमय हूँ, मैं परमानंदमय हूँ, मैं सुखमय हूँ, मैं चिरानंदमय हूँ। आपको मैं आनंद स्वरूप का मधुर मधुर स्वाद घुलने लगेगा आपके हृदय में, आपके चित्त में। आपके चित्त में यदि जिन भगवान के वचनों का मधुर मधुर स्वाद घुलने लगेगा ना, जिन भगवान के वचनों का मधुर मधुर स्वाद घुलने लगेगा ना, तो ये मधुर मधुर मीठे मीठे आत्म रस के आगे, ये मीठे मीठे जितने भी मधुर मधुर स्वाद आएगा आपको आत्मा के रस का, तो इस मीठे मीठे स्वाद के आगे ये इंद्रिय विषय कसाय का जो स्वाद है ना, वो सब क्षीण हो जाएगा, सब नष्ट हो, सब खत्म, सब ही खत्म हो जाएगा। जितना कसायों का रस है ना, सब खत्म हो जाएगा। देखो देखो कसाय को क्षय करने के लिए आपको कोई पहाड़ नहीं चढ़ना, हिमालय पे जाकर बर्फ में नहीं बैठना ठंड में। फिर आपको यदि कसायों को क्षय करना है तो आपको हिमालय की चोटी नहीं चढ़ना। फिर यदि आपको कसाय को क्षय करना है तो अपने श्रेष्ठ स्वभाव में आरोहण करना, आपको अपने जिन भगवान के वचनों में आरोहण करना, बस जिन भगवान के वचनों में रमण करना, अर्थात अपने स्वभाव के को, अपने चित्त को जिन भगवान की वाणी में रमाना है। बस यदि आपका चित्त, आपका उपयोग जिनेन्द्र भगवान की वाणी में रम गया तो इन कसाय को बिना हिमालय की चोटी चढ़े के क्षय कर दोगे। यदि आपका चित्त जिन भगवान के वचनों में नहीं रमा तो हिमालय क्या, मानसरोवर माउंट आबू की भी चोटी चढ़ाओगे तो एक भी कर्म प्रवृत्ति क्षय होने वाली नहीं। अर्थात कोई भी क्रियाकांड आडंबर से कर्म क्षय नहीं होंगे। फिर कर्म क्षय होंगे जिन भगवान के वचनों में रंजायमान होने से, आनंदित होने से। आनंदित, मिठास, तत्व की मिठास आएगी,
तत्व का आनंद आएगा, स्वभाव का अमृत आपके चित्त में घुलेगा, स्वभाव का आनंद आपके उपयोग में घुलेगा, स्वभाव की प्रियता आपके रोम रोम में घुलेगी, तो ये कर्म प्रकृति आपके रोम रोम से अलग हो जाएंगी, तार तार भिन्न हो जाएंगी, क्षय हो जाएंगी। सब इस शरीर से भिन्न निराकार परमात्मा दिखने लगेगा। सारे मन के भय क्षय हो जाएंगे। मन भयभीत करता है ना बार बार कि ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, शंकाएं उत्पन्न करता है, ये नहीं कर पा रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा करना था, ऐसे का संयोग, ऐसे निमित्त, ऐसे संयोग, ऐसे निमित्त, ऐसे लोगों के बीच में रहना, ऐसे लोगों से के बाद ये जितने मन के भय ना, तर्क है ना, जितनी शंका है ना, ये सारी शंकाएं, ये कुशंकाएं, ये सारे तर्क वितर्क, सारे अज्ञान भाव सब गलियम बिलियम सब बिला जाएंगे, गल जाएंगे। सारे भय और सारे तर्क, सारी अज्ञानता और सारा अश्रद्धान का भाव गल जाएगा, बिला जाएगा। भाई कैसे गल जाएगा, कैसे बिला जाएगा? अनंत वीर का प्रकाश, अर्थात जिन भगवान के वचनों की अनंत शक्ति का प्रवाह जिस समय तुम्हारे हृदय से उत्पन्न होगा, अहो अनंत वीर का प्रकाश। हमने बताया था ना, याद नहीं है कि जिनेन्द्र भगवान की वाणी केवल ज्ञान का अनंत वीर है। जब वो केवल ज्ञान का अनंत वीर आपके चित्त में धारण होगा, आपकी चित्त की धारणा में धारण होगा, आपके चित्त की धारणा में उस अनंत वीर का अवतरण होगा, तो उस अनंत वीर जिनु अंतरात्मा के अवतरण से, उस स्वानुभव से आपके अंतराय आदि कर्म अपने आप टल जाएंगे, मोहिनी आदि कर्म अपने आप टल जाएंगे, क्योंकि वो शुद्ध सम्यक की ज्योति है ना। वो जो अनंत वीर है, जिन भगवान की वचन वाणी का जो अनंत वीर है, वो पूरा अनंत चतुष्टय में स्वभाव है ना, वो पूर्ण शुद्ध सम्यक है ना, उसमें कोई भेद नहीं है, कोई पर्याय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई संशल्य नहीं है, कोई शंका नहीं है। वो तो पूर्ण आद्यम अनादि शुद्धम अनंत चतुष्टय में स्वभाव है ना, पूर्ण सम्यक्त में स्वरूप है ना, पूर्ण सम्यक्त में सत्ता है ना, पूर्ण अनंत चतुष्टय से किला हुआ चैतन्यमय परमात्मा है ना। तो वो जिन भगवान के वचना बचान पूर्ण सम्यक्तमय केवल ज्ञान अर्कविंद स्वभाव है ना। तो जब ऐसा केवल ज्ञान में अर्कविंद स्वभाव आपके चित्त की रमणता में उत्पन्न होगा, जय जयकार में उत्पन्न होगा, आपके आनंद में उत्पन्न होगा, आपके हृदय के बहुमान में उत्पन्न होगा, तो उस अनंत वीर के उदित होते ही अनंत कसाय क्षण मात्र में छिड़ हो जाएंगी। अनंत अनुबंधी कसाय क्षण मात्र में हो जाएगी, अनंत अनुबंधी कसाय हो जाएगी भैया। प्रत्यक्ष ना प्रत्यक्ष स्वजलन मरी हुई कसायों का परिणाम रह जाएगा, बस जीर्ण शीर्ण कसाय का क्षय रह जाए, परिणाम रह जाएगा। अनंत संसार का बंद कराने वाली अनंत कठोर, अत्यंत कठोर कसाय और मिथ्यात्व का क्षय हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? अनंत वीर आपके चित्त में उत्पन्न होगा। तो अनंत वीर आपके चित्त में, अनंत सम्यक्त का प्रकाश आपके चित्त में उत्पन्न होगा, अर्थात सरल भाषा में जिन भगवान के वचनों की रमणता आपके चित्त में उत्पन्न होगी, तो यह अनंत संसार में भरमाने वाली ये अनंत अनुबंधी कसाय और तीन मिथ्याक्षय हो जाएंगे, बिला जाएंगे। और जो बची है सम्यक प्रकृति या मिथ्यात् की प्रकृति वो उपशमित होने लगेंगी, और आत्म स्वभाव का आनंद अमृत झरेगा, अमृत रोमांच झरने लगेगा। क्योंकि छायक सम्यक दर्शन होने का काल सुनिश्चित है। इस पंचम काल में बहुत गहन प्रसार से ही होगा, या हो या ना हो, हर किसी को नहीं होगा, लेकिन छायक सम्यक हो या ना हो, लेकिन सम्यक प्रकृति मिथ्या की प्रकृतियां भी उपशमित होने लगेंगी, और जल्दी से जल्द शीघ्र अतिशीघ्र छायक सम्यक की निर्मलता का मार्ग बनेगा, अपने आप सहज मार्ग बनेगा। कैसे बनेगा भैया? कैसे बनेगा? जब हृदय में, अपने चित्त में अनंत वीर में रमणता होगी। रमणता मतलब आचरण, आचरण मतलब जिन भगवान के वचनों का गौरव, अनंत बहुमान, जय जयकार, महिमा, ज्ञान के सामने, चित्त में उपयोग के सामने जिन भगवान के वचनों की सत्ता, सहज वस्तु स्वरूप में आचरण। वस्तु स्वरूप का चिंतन करना नहीं पड़ता, वस्तु स्वभाव प्रतीति में झूलना चाहिए। वस्तु स्वभाव सहज अपनी प्रतीति में बस गया है, बुद्धकाल का परिणाम असत्य मतलब असत्य। अब तो प्रतीति में झूलना चाहिए, प्रतीति में। अब चिंतन की जरूरत ही कहाँ बची? अब तो वस्तु स्वभाव को पीने के लिए चिंतन की जरूरत नहीं है। अब तो वस्तु स्वभाव प्राणों में है, श्वास श्वास में है कि पुद्गल पर्याय का परिणाम स्वतंत्र है। अब तो सिर्फ एक कार्य है, जिन भगवान के वचनों की रुचि और उस रुचि के साथ जिन भगवान के वचनों में रमणता, अनादि अनंत शुद्ध चेतना में आनंदित रहना, बस अनादि अनंत शुद्ध चेतना के बहुमान में रहना, बस
आद्यम अनादि शुद्धम की अनंत रोमांच में, अनंत अनंत रोमांच में, अनंत अनंत रोमांच में पगे रहना। मैं तो आदि अनंत, आदि अनंत, अनादि अनंत शुद्ध हूँ। मैं तो अनादि अनंत शुद्ध हूँ। मैं तो आदि अनंत शुद्ध हूँ। मैं तो अनादि अनंत शुद्ध हूँ। मैं तो अनादि अनंत शुद्ध हूँ। मैं तो आदि अनंत अनादि अनंत शुद्ध हूँ। ममले ममल स्वभावी परमात्मा हूँ। मेरा किसी मल विकार से कोई संबंध नहीं। बिल्कुल कमल की भांति निर्लिप्त, न्यारा, प्रस्फुटित, प्रसन्न और आनंद में, परमानंद में मेरा स्वभाव तो ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है और ध्रुव है। मैं ध्रुव ज्ञान विज्ञान में सत्ता हूँ। 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 मेरा पर पर्याय में कर्तृत्व भोक्तृत्व ममत्व कुछ भी नहीं है। ये पर पर्याय का एक एक समय का परिणमन, ये संसार की सल्ले, ये मेरा परिणमन नहीं है। ये तो मन बुद्धि चित्त अहम से होने वाला ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहिनी अंतराय का परिणमन है। मेरा परिणमन तो जिन्वयनम जयवंतम आद्यम अनादि शुद्धम। मेरा परिणमन तो दर्शन ज्ञान संयुक्तम, दर्शन ज्ञान संयुक्तम, दर्शन और ज्ञान से संयुक्त है। दर्शन ज्ञान से संयुक्त मेरा परिणमन। दर्शन ज्ञान से संयुक्त परिणमन है मतलब, अरे जान रहा देखना मेरा परिणमन है। क्या जानना देखना? जिन वचनों को जानना देखना। मैं अनंत अनंत शुद्ध चैतन में अपने स्वभाव को ज्ञ बनाना, परम ज्ञान को ज्ञ बनाना, परम ज्ञान को ज्ञ बनाना। परमार्थ सत्ता मेरी, परम अतीन्द्रिय आनंद, परमानंदमयी हूं ना मैं, हूं ना मैं परमानंदमयी। ऐसे परमानंदमय स्वभाव को अपना ज्ञ बनाना। देखो 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 देखो, परमानंदमय स्वभाव मेरा है। ये परमानंदमय स्वभाव मेरा है। ऐसे परमानंदमय स्वभाव को ज्ञ बनाना, बस इसका नाम है जिन्वयनम जयवंतम। इसका नाम है जिन्वयनम जयवंतम। वे जिनेन्द्र भगवान ने जैसा कहा है, वैसे जिनेन्द्र पद को जीतो ना। हार के मानते हो कर्मों से, हार के मानते हो कसाय से, हार के मानते हो अज्ञानता से। अरे तुम्हारे जितेंद्रीय पद है ना, अपने जिन पद को जीतो ना। ये कसाय तो स्वयं मर जाएंगे। हार ये तो मृत है, ये तो अचेतन का परिणमन है। जिन पद को जीतो, वीतराग पद को जीतो, जिन जिने स्वभाव को जीतो, जिन जिने जितेंद्रीय स्वभाव को जीतोगे तो ये कर्म कसाय तो अपने पीछे हो जाएंगे। या ज्ञान भाव तो अपने पीछे हो जाएंगे। ये मन बुद्धि चित्त हम तो अपना भी गल जाएंगे। जितेंद्रीय स्वभाव को जीतो ना। तुम तो अपने स्वभाव का स्वाभिमान प्रकट करो ना। तुम तो अपने स्वभाव की महिमा को उत्पन्न करो ना। तुम तो अपने आत्म स्वभाव की जय जयकार मचाओ ना। ऐ तो अपने जिन पद की जय जयकार मचाओगे, अपने ध्रुव स्वभाव के स्वाभिमान को उछालोगे, जितेंद्रीय आनंद के बहुमान जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करोगे कि हाँ जिनेश्वर परमात्मा, हाँ जिन प्रभु आपने कहा है कि मैं अनंत अनंत चतुष्ट में चैतन्यमय परमात्मा हूँ, दर्शन ज्ञान में चैतन्य स्वभाव मेरा स्वभाव है। यदि जिन भगवान के वचनों का अपने उपयोग में सहकारिता करोगे, जिन भगवान के वचनों की रुचि में चरण करोगे, तो अपने आप ही ये ज्ञानावर्णी दर्शनवर्णी मोहिनी अंतराय कर्मों का जितना भी बंध है ये अपने आप ही गल जाएगा, बिला जाएगा, सब क्षीण हो जाएगा। अशुद्ध परिणाम विलय हो जाएंगे। पाप पुण्य पाप के भाव क्षय होने लगेंगे और शुद्ध भाव की उत्पत्ति हो जाएगी। शुद्ध भाव स्त्रीभूतम, शुद्ध भाव की उपयोग में स्थिरता बढ़ने लगेगी। शुद्ध भाव अर्थात अपने आत्मा का आनंद बढ़ने लगेगा। सीधी सरल भाषा, आत्मा का आनंद बढ़ने लगेगा। शुद्ध भाव समझ में नहीं आता ना, आत्मा की प्रियता बढ़ने लगेगी, आत्मा का रोमांच बढ़ने लगेगा, आत्मा की जय जयकार बढ़ने लगेगी, जिन्वयनम जयवंतम की प्रसन्नता बढ़ने लगेगी। चेहरा कमल की भांति खिल जाएगा अपने आप ही। क्या हो, मैं तो निर्विकार निरावलंबन अरसरूपी आत्मा हूँ। निर्विकार अवलंबन अरसरूपी आत्मा, अचिंत चिंतामणि चैतन, अचिंत चिंतामणि चैतन रत्न मेरा स्वभाव है। अचिंत चिंतामणि चैतन रत्न मेरा स्वभाव है। शांत शून्य निराकार शुद्ध और सिद्ध परमात्मा हूं। यह है मेरा स्वरूप, यह है मेरा स्वरूप, यह है मेरा स्वरूप। शांत शून्य निर्विकार सिद्ध शुद्ध मेरा स्वभाव, सिद्ध शुद्ध मेरा स्वभाव, सिद्ध शुद्ध मेरा स्वभाव। मेरा स्वभाव सिद्ध है और शुद्ध है। जिन्वयनम जयवंत है, जिन भगवान के वचन जयवंत है, जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ अमृत जयवंत है, जिन भगवान के द्वारा दर्शाया हुआ, जिन भगवान के द्वारा प्रस्फुटित हुआ ये जिन शासन जयवंत है, ये मोक्ष मार्ग की अनुमोदना जयवंत है, ये मोक्ष मार्ग की जयवंत सहकारिता जयवंत है। अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में मेरा ममल स्वभाव जयवंत है, ममल रत्नात्रय स्वभाव जयवंत है। यही तो मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, अर्थात अपने चित्त में स्वभाव का सहकार मोक्ष मार्ग।
जिन भगवान के वचनों का सहकार मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या भैया? जिन भगवान के वचन है सम्यक दर्शन, जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा हृदय में है सम्यक दर्शन, जिन भगवान के वचनों में आचरण है, ज्ञान का रुचि है, रोमांच आनंद है, सम्यक ज्ञान। और जिन भगवान के वचनों में शुद्ध भाव पूर्वक निर्मल भाव पूर्वक लीनता है अर्थात स्थितिकरण है तो सम्यक चारित्र। जिन भगवान के वचनों का पूर्ण आह्लाद, यही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग। यही आदि अनादि शब्द है, यही आदि अनादि शब्द है, यही अनंत की अनुबोधना है। अनंत चतुष्टय में वीतराग परम स्वभाव की अनुबोधना है। अनंत चतुष्टय में वीतराग परम स्वभाव की अनुबोधना, जिन स्वभाव की अनुबोधना अपने जिन जिनवर स्वामी, जो अपना अनंत चतुष्टय में अपना अंतरात्मा है ना, ऐसे जिन जिनवर स्वामी की अनुबोधना। ओ मैं जिन जिनवर स्वामी हूँ, मैं जिन जिनवर स्वामी हूँ, मैं जिन जिनवर स्वामी हूँ, मैं जितेंद्री 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 आनंद पद का स्वामी हूँ, मैं जिन जिनवर स्वामी हूँ। हे भगवान जी, है आपके हृदय में ऐसे जिन भगवान के वचनों का गौरव है, बुद्धि के विलास का नहीं, छापसम बढ़ाने का नहीं, शब्दों को रटने का नहीं, जिन भगवान के वचनों का बहुमान अत्यंत प्रीति। हाँ, जिन भगवान के वचनों की अत्यंत रुचि। जय हो जय हो जय हो जिन भगवान की वाणी जयवंत। बस इतना ही करना है भगवान जी। जिन भगवान के वचनों का यदि अत्यंत गहन श्रद्धान, जिन भगवान के वचनों की गहन प्रीति, जिन भगवान के वचनों की गहन अनुमोदना यदि आपके हृदय में है तो आनंद है, आनंद है, आनंद है और आनंद है। आनंद के अलावा और कुछ भी नहीं है। जिन भगवान के वचनों का रोमांच है भगवान, जिन भगवान के वचनों का रोमांच, ऐसी अद्भुत महिमा जिन वचनों। गाओ गाओ, रोज तो हम कह रहे हैं कुछ मत देखो, कुछ मत सुनो, कुछ मत पढ़ो, कुछ मत कहो, सिर्फ जिन वाणी को कहो, जिन वाणी को पढ़ो, जिन वाणी को देखो, जिन वाणी को बोलो, जिन वाणी को सुनो, जिन वाणी को खाओ, जिन वाणी को पियो, जिन वाणी में उठो, जिन वाणी में बैठो, जिन वाणी में सो, जिन वाणी में ही सब कुछ करो आप। गुरु महाराज ने कहा, ये गुरु महाराज ने तो कहा ये जिन स्वभाव ही अपना आसन और सिंहासन है, इसमें आके बैठो। जिन स्वभाव भी अपना शयन स्वभाव है, आपको विश्राम करना है तो अपने जितेंद्र स्वभाव में आके, वीतराग स्वभाव में आके विश्राम करो। जिन स्वभाव भी अपना इष्ट उपादेय है, यदि आपको भूख प्यास लग रही है अर्थात भूख प्यास की सुधा मिटाना है तो उपयोग को सदुपयोग के रमणता में लगाओ, तो आपकी अनादिकाल की भूख प्यास की सुधा भी मिट जाएगी और आपका उपयोग अनंत तृप्तिदायक और संतुष्ट हो जाएगा। अपने ज्ञान में रमणता करके आपकी अनादिकालीन क्षुधाएं नष्ट हो जाएंगी, अनंत तृप्ति का अनुभव हो जाएगा। यदि सोना है तो अपने शयन स्वभाव में सो, विश्राम करना है तो अपने आसन सिंहासन पे बैठना है, मान प्रतिष्ठा चाहिए तो अपने जिन स्वरूप पे आके बैठो, अपने वीतराग सिंहासन पे आके बैठो। है तो तुम्हारे पास सब, अपना अनंत चतुष्टय में बना बनाया पूर्ण अपना आश्रयदाता, परम आश्रयदाता, अपना श्रेष्ठ वीतराग स्वभाव यहीं तो गुप्त है, यहीं तो बैठा हुआ है वो। अपना पूर्ण आश्रयदाता, पूर्ण चैतन्यमय, पूर्ण तीनों लोकों का नाथ, जिन जिन पर स्वभाव का प्रकाश करने वाला, अपना परम आश्रयदाता, अपना जिन जिन पर स्वभाव यहीं तो बैठा हुआ है, यहीं तो है गुप्त, सामने ही तो है। वही तो बोल रहा है, वही तो उठ रहा है, वही तो चल रहा है, वही तो फिर रहा है। अरे वही तो देख रहा जान रहा है, अर्थात वो तो इन सब पुद्गल पर्याय से परे, वही तो जानने और देखने वाला है। उसकी मौजूदगी में तो ये सारा परिणमन चल रहा है और वे इस सारे परिणमन को बिल्कुल अपने से भिन्न देख रहा है और अपने परम पारणामिक ध्रुव ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को सामने प्रत्यक्ष अनुभव में देख रहा है। ये इतना गहरा श्रद्धांत तो नहीं है हमारा। क्यों नहीं है? आप खुद देखो, आप सिर्फ देखने वाले तो हो, आप सिर्फ दृष्टा ही तो हो। ये कर्मों का रंगमंच तो अपनी तत्समय की योग्यता चल रहा है। बस आप मिथ्या मानता करते हो कि मैं कर रहा हूँ, बस आप मिथ्या धारणा करते हो कि मैं करा रहा हूँ, आप सिर्फ मिथ्या धारणा करते हो कि किसी ने किया। वास्तव में यहाँ सब नाटक है, रंगमंच है और यहाँ तो मात्र परिणमन चल रहा है। कोई किसी का करता नहीं है। एक द्रव दूसरे द्रव से अप्रभावी है, धर्म द्रव अपने में स्वतंत्र है, कर रहा कोई द्रव तुम्हें पराधीन ना होते हुए भी इस परिणमन में मैं हूं, अपने आप को यहां मान रहे हो। नोट करो इस बात को। क्या कोई किसी का कुछ नहीं कर रहा, इस जगत का परिणमन स्वतंत्र चल रहा है, कोई किसी का अच्छा बुरा नहीं कर रहा।
और कोई किसी का कुछ नहीं कर रहा, उसके बाद भी मैं कर रहा हूं, मैं डर रहा हूं, ऐसा मान के, ऐसा जान के एक दूसरे से राग देश कर रहे हो, एक दूसरे से राग देश कर रहे हो, मोह अपनत्व कर रहे हो। इस कारण से ना होने वाली घटनाओं में मैं हूं ऐसी मिथ्या धारणा कर रहे हो, ऐसा मिथ्या आचरण कर रहे हो, इसलिए संसार चल रहा। और संसार कहाँ चल रहा है? माया में चल रहा है। सिद्ध भगवान को कहाँ चल रहा बता? अरिहंत भगवान को कहाँ चल रहा? किसको चल रहा है? जो यहाँ है उसको चल रहा है। जो संसार में है, मन से, वचन से, काया से, उपयोग से जो संसार में है उसको संसार का परिणाम चल रहा है। और जो उपयोग से जिन भगवान के वचनों की रमणता में है उसे संसार का परिणाम जिसकी जो अपनी दृष्टि से यहाँ है, जिसके मन में संसार बस रहा है, उसका संसार परिणमन चल रहा है। मैं करता, मैं धरता, मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं कराने वाला, मैं धराने वाला, इसने ऐसा करा, उसने वैसा करा। जिसके अंदर में कर्तृत्व बस रहा है, जिसके अंदर में कर्तृत्व का जहर है, विष है, उसके अंदर में संसार है। और जिसके अंदर में मैं आद्यम अनादि शुद्धम, जिन भगवान के वचन जयवंत आनंदम परमानंदम अनंत सुख में विलाप, शुद्ध 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 जिन भैनम जयवंतम, जिसके हृदय में जिन भगवान के वचनों की जय जयकार मच रही है, उसके लिए कोई संसार। ध्यान रखना यदि जिन भगवान के वचनों की जय जयकार मच रही है, जिन भगवान के वचनों का रोमांच आ रहा है, जिन भगवान के वचनों की प्रसन्नता हो रही है, शुद्ध सम्यक का बहुमान आ रहा है। पहले शुद्ध सम्यक को कहते थे कि आद्यम अनादि शुद्धम, अपनी सत्ता शुद्ध सम्यक थे। अब शुद्ध सम्यक में, अब शुद्ध सम्यक की इतनी क्लियरिटी हो गई है, अपनी दृष्टि में इतनी क्लियरिटी हो गई है कि आप शुद्ध सम्यक को कह सकते हैं कि जिन वचन ही शुद्ध सम्यक थे। इतनी क्लियरिटी हो गई, इतनी अभेदता आ गई। जिन भगवान के वचन ही शुद्ध सम्यक थे। जब तक संस्कार रहते, जब तक जीवन गहराए रहस्य को नहीं जानता, जब तक वो मैं पने से पकड़ता है ना, तब तक ऐसा लगता है शुद्धात्मा ही मात्र शुद्ध सम्यक थे। फिर आद्यम अनादि शुद्धम, शुद्ध उपयोग मात्र, चेतनता मात्र शुद्ध सम्यक थे। आप तो जिन वचन ही शुद्ध सम्यक थे। भैया कोई भेद ही नहीं है। भेद तब तक होता है जीव को, साधना का ये भेद जब तक दिखते हैं जीव की दृष्टि में, इस साधना का विकल्प जीव को तब तक दिखते हैं जब तक जीव को अपने स्वभाव की अभेदता नहीं होती। तब तक जहाँ स्वभाव में अभेदता होती, थोड़ी सी भी अभेदता होती है, जहाँ स्वभाव की प्रियता बढ़ती है, जहाँ स्वभाव की रुचि बढ़ती है, जहाँ जिन भगवान के वचनों से का रोमांच बढ़ता है, वहाँ अभेदता आने लगती है। फिर अब तो जिन वचन ही शुद्ध सम्यक, शुद्ध सम्यक जिन वचन ही, ये कहने वाला ये ऊर्ध्व स्वभाव ही शुद्ध सम्यक है। भगवान कोई बाधा नहीं आती, कोई बाधा नहीं आती, कोई बाधा नहीं आती। श्रद्धा एकदम निष्कंटक होकर चलती है, श्रद्धा एकदम निष्कंटक होकर चलती है, ज्ञान एकदम निष्प्रय होकर चलता है। कर्मधारा कर्मधारा के स्थान पे मेरे में थोड़े प्रवेश करते। मैं तो आनंद परमानंद में हूं ना, मैं तो आनंद परमानंद में हूं ना, मैं तो चिदानंद में हूं ना। अरे कुछ नहीं तो नंद तो मेरी दशा है ही ना, प्रसन्न चित्त तो मैं हूं ही, इतना तो है ही ना, आवृत सम्यक दृष्टि तो मैं हुई ना, नंद दशा तो मेरी परमानेंट है ही ना। जब नंद है तो फिर चिंता काहे की? नंद है तो परमानंद है, नंद में ही तो परमानंद है, बीज में ही तो अंकुरण है, अंकुरित बीज में ही तो वृक्ष है, अंकुरित बीज में ही तो वृक्ष है। गुरु महाराज कह रहे हैं ना, क्या ये क्या कह रहा? बीजम अंकुरणम शुद्धम, बीजम अंकुरणम शुद्धम। जो तुम्हारे अंदर में शुद्ध अंकुरण हुआ है, जो शुद्ध बीजारोपण हुआ है, जो तुमने अपने अंतरात्मा में सत्य का, ज्ञान का, विज्ञान में स्वभाव का बीजम अंकुरणम शुद्धम, जो तुमने शुद्ध बीजारोपण किया है, लोकालोक लोकितम ध्रुवम, ये शुद्ध बीजारोपण ही लोकालोक को प्रकाशित करने वाले अनंत प्रकाशवान स्वभाव को उदित कर देगा। अब क्या है? अब क्या है? अब क्या है? अब क्या है भगवान? अब क्या है?
जब गुरुदेव ने कह दिया कि ये तुम्हारा बीजारोपण, ये जो तुम्हारा बीजारोपण है यही लोकालोक लोकितम ध्रुवम, ये तुम्हारा अंकुरित हुआ बीजारोपण ही लोकालोक केवल ज्ञान को प्रकाशित करने वाले केवल ज्ञान स्वभाव को प्रकाशित कर देगा। जब तुम्हारा अर्क सुअर्क स्वभाव ही तुम्हारे सुअर्क में स्वभाव को प्रकाशित कर देगा, तब काय का विकल्प? ये बीजारोपणी जब ये बीजारोपणी अंकुरित बीजारोपणी केवल ज्ञान की ज्योति में बदलने वाला है, तो अब तो बहुमान करो, रोमांच करो। गुरु महाराज यही तो कहते थे कि देखो देखो देखो, अब तो स्वानुभव में केवल ज्ञान में स्वभाव आ गया है। अब तो स्वानुभव से जान लिया कि ये ज्ञान ही केवल ज्ञान में स्वभाव परिणमित होगा। अब तो शीघ्र समय में मुक्ति श्री प्राप्त होने वाली है। अब तो शीघ्र समय में जिनेंद्र पद उत्पन्न होने वाला है। तो क्या आनंदम परमानंदम, अब क्यों उदास बैठे हो? अब तो आनंद और परमानंद के बाजे बधाओ फूलना लिख दी उनने, बधाओ फूलना क्यों लिख दी? कहने लगे अनंत प्रकाश में अर्घ स्वभाव मेरे अंदर में आ रहा है, अब उदास थोड़ी ना है। बधाई है, बधाई है, अनंत बधाई बधाई उन्हें। जिन बार स्वभाव जिन बार स्वभाव का प्रकाश मेरे हृदय में आ रहा है, तो उन्हें उमाओ फूलना लिख दी। क्या उमाओ? उत्साह और आनंद मनाओ, उमाओ स्वामी अपने जैसा उमाओ, उत्साह में आओ, उमंग में आओ, आनंद में आओ, रोमांच में आओ। अब रूखे सूखे मत बैठो, अब तो आनंद में बैठो। क्यों बैठो? अरे तुमने जान लिया है कि जो अंकुरण तुम्हारे हृदय में हुआ है वो अंकुरण केवल ज्ञान रूप हो जाएगा भगवान। अब मतलब तुम केवल ज्ञान का महोत्सव नहीं मनाओगे। अरे बाहर से भी यदि केवली परमात्मा को केवल ज्ञान होता है तो देवता इंद्र सो इंद्र सारे के सारे तीनों लोग महोत्सव मनाता है। समोशरण की रचना हो जाती है, लघु गंधकुटी लग जाती है। वो ही कह रहा है बाहर से केवली होता है कोई तो इतना अति से होता है। अरे तुम्हें अंदर में केवली परमात्मा जन्म ले रहे हैं, तुम महोत्सव नहीं मनाओगे। जब बाहर से केवली होने वाले का इतना बहुमान है, तो गुरु महाराज कह रहे हैं बाहर से केवली होने वाले का तो इतना बहुमान है। वो तो व्यवहार में वो तो परद्रव्य है, एक आत्मा दूसरी आत्मा के लिए परद्रव्य है। जब वो परद्रव्य के केवल ज्ञान होने का इतना बहुमान है, तो ये तो स्वद्रव्य में केवल ज्ञान चतुष्ट स्वभाव प्रकाशित हुआ। ये एक अपेक्षाकृत बोला, क्योंकि जो सच्चा श्रावक है उसे केवल ज्ञानी परमात्मा परद्रव्य नहीं दिखते, उसे तो केवल ज्ञानी परमात्मा अपने स्वभाव दिखते हैं। उसे केवल ज्ञानी परमात्मा नहीं दिखते ना। सही बात तो ये है, उसे केवल ज्ञानी परमात्मा में अपना केवल ज्ञान स्वरूप झलकता है। सच्ची बात तो ये, उसे जिनेन परमात्मा में अपना जिन पद झलकता है। उसे जिनेन वाणी में अपनी जिन स्वरूप दर्शन ज्ञान में चेतना झलकती है। आनंद तो ये है, उसे केवली में केवल ज्ञान झलकता है, उसे अर्यंत में अपना अनंत चतुष्ट झलकता है, उसे जिनवाणी में अपना जिन स्वरूप झलकता है, वीतरागता झलकती है, अपना बहुमान और आनंद झलकता है, अमृत झलकता है। अमृत जिन वचनों में बहुत गहन रुचि और बहुमान झलकता है, उसे आनंद का अमृत झलकता है। हम कहते हैं मिठास झलकती, मिठास ऐसा लगता है कोई मीठे मीठे रस को घोल रहा है, कानों के माध्यम से कोई अमृत पिला रहा है, और ये अमृत मेरे चित्त में घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, मेरे ज्ञान दर्शन में, मेरे उपयोग में घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, अनंत अनंत मधुर तान के रूप में घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है और घुलता जा रहा है। जितना जितना ये अमृत हृदय में घुलता जाता है, उतना उतना जीव निर्लिप्त, आनंदित और प्रसन्न हो जाता है। अहो मेरा जिन जिनवर स्वभाव, मेरा आनंदमय। वहां से शुद्ध सम्यक का बीज उत्पन्न होता है, वहां से केवल ज्ञान को उदित करने वाला सम्यक ज्ञान का बीज उत्पन्न होता है। अंकुरण शुद्धता का अंकुरण होता है, शुद्धता का बीजारोपण होता है। और यही सम्यक ज्ञान की बढ़ती हुई गेल यही केवल ज्ञान में पहुंचेगी। सम्यक ज्ञान का बढ़ता हुआ प्रसार, सम्यक ज्ञान की होती हुई रमणता, यही केवल ज्ञान का प्रकाश करेगी। रुचि रुचि रुचियम ममल साहबम, है ना गुरु महाराज? करुण नमस्कार में ही तो पढ़ते हो, रुचियम ममल साहबम। काय की रुचि? ममल स्वभाव की, ममल स्वभाव की, अपने ममल स्वभाव की रुचि, और किसी की नहीं। तिरंती मुक्ति गमनम, तिरने की चिंता मत करो, तिर तो अपने आप ही जाओगे, लेकिन रुचियम ममल साहबम, रुचियम ममल स्वभाव की रुचि लगाओगे तो तिरने का विकल्प नहीं है, तिर तो अपने आप ही जाओगे, क्योंकि ये तारण तरण स्वभाव ही तो है, ममल स्वभाव अपना। भगवान, रुचि तो सबसे बड़ा बीजारोपण है।
और जिन भगवान के वचनों के अलावा वो रुचि जगाने वाला और कोई है नहीं। शुद्ध जिन भगवान के वचनों के उपदेश के अलावा और कोई शुद्ध रुचि को जगाने वाला नहीं है। अच्छा देखो, अपने आप जग रही है ना, अपने आप ही जिन भगवान की वाणी सुन रहा अपने आप ही जग रही है। तो जिन भगवान के वचन सबसे गहन पुरुषार्थ है रुचि बढ़ाने के लिए, सबसे सुगम पुरुषार्थ है, सबसे प्रिय है। जिन्हें जिन भगवान के वचन प्रिय हैं, जिन भगवान के वचन इष्ट हैं, उनके लिए आनंद 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 और मात आनंद, आनंद ही आनंद है भैया। ऐसी प्रियता को जागृत करके रखो ना हर समय, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण। अपना स्वभाव तो अपने पास है, हर घड़ी, हर पल, हर समय अपना सहजानंदमय ज्ञान विज्ञान में ध्रुव अर्घविंद स्वभाव तो अपने पास है। चेतन ऐसा चिदानंद में, चिदानंद में, चिदानंद में ऐसा आनंद घन स्वरूप अपने पास है। क्यों विकल्प करता है तू, पर की क्यों चिंता करता है? तू तो परमानंद विलासी है, तू तो परमानंद विलासी है। हर पल परमानंद में विलास रहा है चेतन। ऐसे चैतन्य में विलास, परमानंद में विलास कर। देखो ये सत्य है। जिन भगवान, ये गुरु महाराज के फूलनामा में आया है सत्य। गुरु महाराज की फूलनामा में कहा उन्होंने कि देख अनंत प्रकाशवान स्वरूप तेरा है, अभी तेरे अंदर विलस रहा है। देखो अपन अभागे रह जाएंगे यदि इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए तो, अपन अधूरे रह जाएंगे। गुरु महाराज ने फूलनामा का प्रसाद दिया अपने को। फूलनामा का जो उन्होंने लेखन किया है, जो उन्होंने अपने 14 ग्रंथों का लेखन किया है, उसमें जो प्रसाद दिया है अर्क सुबिंद रमण शुद्ध सम्यक में आरोहणीकर स्वरूप है तो है। गुरु महाराज के सवचन सत्य है, ध्रुव और प्रमाण है अनंत चतुर्थ स्वभाव तो है, अभी है, यही है, मेरे अंदर है और मैं ही बस। जब मैं ही हूं, मेरे अंदर ही है, तो ना कोई शल्य है, ना कोई चिंता है, ना कोई भय है। अर्घ की अर्घ, शुद्ध ही शुद्ध और ममले ही ममल मेरा स्वभाव है तो है। भय नहीं, शल्य नहीं और चिंता नहीं, आशा नहीं, भय नहीं और चिंता नहीं। आशा गलेगी, भय गलेगा, गारव गलेगा तो निर्मल सम्यक दर्शन की प्रकटता हो जाएगी। गुरु महाराज ने कहा आशा भय लोभ ये 3 प्रकृतियां गली, आशा स्नेह और अहम। यदि ये गला, आशा स्नेह और अहम, गारव, आशा स्नेह और गारव, ये 3 कर्म प्रकृतियां गली, आपकी निर्मल सम्यक दर्शन की प्रकटता हो जाएगी। आज जीव काय में सकरा रहा है, आशा तुम मेरा अच्छा कर दो, तुम मेरा बुरा कर दो, एक दूसरे से आशा, पर से कुछ ग्रहण करने की आशा, स्नेह है, राग भाव और अहम, मैं कुछ हूं, मन का अहम, मन के रस लेने का गारव। ये 3 प्रकृति जीव को खा रही है, आशा स्नेह और गारव। आशा स्नेह और गारव ये 3 प्रकृतियां जीव को खा रही है। यदि ये 3 प्रकृतियां जीव के हृदय से निकट जाए, यदि इन 3 प्रकृतियों का जीव अपने चित्त से निवारण कर दे, इन 3 शल्यों को जीव अपने चित्त से निकाल दे, तो अब भी निर्मल सम्यक दर्शन की प्रकटता हो जाए। जय बैठे बैठे, जय बैठे बैठे निर्मल सम्यक दर्शन हो जाए। जय बैठे बैठे क्षण मात्र नहीं लगे वो निर्मल सम्यक दर्शन में। भैया सहज है, हंसी खेल है मोक्ष मार्ग। कब? जब आपको स्वभाव की रुचि हो तो। गुरु महाराज के जिन मार्ग, जो उन्होंने मार्ग दिया है, शुद्ध वीतरागता का जो मार्ग दिया है, उस मार्ग की हृदय से स्वीकारता हो आपके हृदय में। मैंने पहले ही कहा था, आपके चित्त में जो अंतराय कर्म है, पर्याय झलक रहे हैं, उस चित्त में जिन भगवान की रमणता झलके, बस बहुमान झलके, जिन भगवान के वचनों का बहुमान झलके आपके चित्त में। आपके चित्त में जिन वयनम जयवंतम का रोमांच झलके, आपके चित्त में चैतन्यमय स्वभाव का चित्रहार झलके, पर्याय के चित्र न झलके, चित्रहार गाने नहीं झलके, अशुद्ध शब्द न झलके, राग देश की प्रवृत्ति न झलके, आपके चित्त में वीतराग चेतन चिदानंद स्वभाव का सहकार झलके। जहां आपके चित्त में चैतन्य चिदानंद वीतराग स्वभाव का सहकार झलकेगा, वहां आपका हृदय आनंद और परमानंद में, आपका हृदय चिदानंद चैतन्य घन स्वभाव में रम जाएगा, रम जाएगा। और जहाँ आपकी आत्मा चैतन्य चिदानंद स्वभाव में रम जाएगी, वहाँ पर में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, संतों में क्या हो रहा है, रिश्तेदारों में क्या हो रहा है, काय में क्या हो रहा है, चूल्हे में जाए सब पर पर्याय परिणमन विलियम च आद्यम अनादि। सीधी बात।
कहाँ क्या हो रहा है पर्याय में? लेना ना देना, मगन रहना, बस। शुद्ध 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 शुद्ध। अरे शुद्धता की रुचि तो लग जाए एक बार। अहो आद्यम अनादि शुद्ध, मेरा आद्यम अनादि शुद्ध, मेरा आद्यम अनादि शुद्ध, पूर्ण केवल ज्ञान में ममले ममल स्वभाव, हर के बिंदु स्वभाव, निर्मल निर्विकल्प मेरी चेतना, आदि अनादि शुद्ध, आदि अनादि शुद्ध। एक बार रुचि लग जाए कि अहो मैं तो पूर्ण शुद्ध हूँ, मैं तो निर्विकल्प हूँ, मैं तो पूर्ण शुद्ध हूँ, मैं तो निरावरण हूँ, मैं तो पूर्ण शुद्ध हूँ, मैं तो केवल ज्ञानमय हूँ, मैं तो पूर्ण शुद्ध हूँ, मैं तो केवल दर्शनमय हूँ, मैं तो पूर्ण शुद्ध हूँ, मैं तो अनंत चतुष्टयमय हूँ, मैं तो पूर्ण शुद्ध हूँ, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत, मैं तो पूर्ण शुद्ध हूँ, मेरा अशुद्ध मैं परिणमन ही नहीं है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र मेरा है ही नहीं, मुझ में है ही नहीं। मैं तो रत्नात्रय चतुष्टय स्वभाव हूँ, रत्नात्रय चतुष्टय स्वभाव हूँ, रत्नात्रय चतुष्टय स्वभाव हूँ, रत्नात्रय में चतुष्टय स्वभाव हूँ। मेरा अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर मेरे अंतर में बरस रहा है। सुख सत्ता चैतन वो जो मेरे चार प्राण जागृत हो, आपको सुख का अनुभव होता रहे, आत्मिक सुख का, इंद्रिय सुख का नहीं। इंद्रिय तो दुख में है, इंद्रिय दुख में है। शाश्वत सुख का अनुभव हो आपकी अतीन्द्रिय आत्मा का। सुख सत्ता अपने अस्तित्व का बोध रहे। अहो मैं तो दर्शन ज्ञान में चैतन्य स्वभाव हूँ। चेतना, अरे चेतनता का भान रहा है, प्रतीति में रहा है चेतनता, देखो जान रहा देख रहा है, ये मेरा स्वरूप है। निर्मल दर्शन ज्ञान, निर्मल दर्शन ज्ञान, अनंत दर्शन ज्ञान को देखने वाला, दर्शन ज्ञान रूप परिणमित होने वाला चेतन में मेरा स्वभाव है। बोध बोध इसकी जागृति, चैतन्य घनु चैतन्य घनु चैतन्य घनु चैतन्य घनु चैतन्य घनु चैतन्य घनु, पुद्गल नहीं हूँ, पुद्गल नहीं हूँ, चैतन्य घन हूँ। प्रतीति प्रतीति प्रतीति, ओह चैतन्य घन स्वरूप मेरा, चैतन्य घन स्वरूप मेरा, चैतन्य घन स्वभाव मेरा। घन पिंड भगवान आत्मा, घन पिंड भगवान आत्मा, अनंत चतुष्टय का 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 घन पिंड भगवान आत्मा। मैं तो ज्ञान विज्ञान में चैतन्य स्वभाव मात्र हूँ, चैतन्य स्वभाव मात्र हूँ। मेरा चतुष्टय मुझ में ही विलस रहा है, विलस रहा है और विलस रहा है। जिन बयान जयवंतम, ऐसे अपने हृदय में जिन भगवान के वचनों का सहकार होगा तो हृदय में से अंतराय कर्म कर टलेगा। चित्त में जिन भगवान के वचनों की धारणा और जिन भगवान के वचनों में रमणता होगी तो अंतराय कर्म टलेगा। अंतराय कर्म टलेगा तो चित्त में अनंत सम्यक्त का शुद्ध सम्यक्त का बीजारोपण उत्पन्न होगा, और चित्त में धारणा रूप शुद्ध सम्यक्त का बीजारोपण उत्पन्न होगा तो फिर ज्ञानावर्णी और अंतराय कर्म टले, फिर ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म टलेंगे, अर्थात मन की अनुरक्ति टलेगी और बुद्धि की योजनाएं टलेंगी, संकल्प विकल्प टलेंगे। मन के विचार टलेंगे और बुद्धि के विचार टलेंगे, अर्थात बुद्धि की योजनाएं टलेंगी, और मन बुद्धि के विचार अर्थात ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी तर्क मोहिनी कर्म टलेगा, अंतराय कर्म टलेगा। ये तीन कर्म प्रकृतियां टलेंगी तो जीव को परम आनंद की अनुभूति होगी, और जहाँ परम सुख की अनुभूति होगी वहाँ सारी कसाएं क्षीण हो जाएंगी, सारी कसाएं क्षीण हो जाएंगी भगवान जी, सारी कसाएं क्षीण हो जाएंगी, सारी अज्ञानता क्षीण हो जाएगी। और वीर्यम अंकुरिणम शुद्धम, केवल ज्ञान को उदित करने वाला बीजारोपण उदित सामने नजरों में आएगा, अंकुरित होकर दिखेगा। अपना जो बीज तुम्हारे अंदर आ गया ना सम्यक दर्शन का, वो बीज अंकुरण के रूप में दिखेगा। अंकुरण के रूप में दिखेगा नहीं समझ में आता, आनंद के रूप में दिखेगा, उत्सव के रूप में दिखेगा, महोत्सव के रूप में दिखेगा। और माँ हो स्वामी अपने उद्देश्य, ऐसा दिखेगा। उमंग और उत्साह के रूप में दिखेगा। क्या दिखेगा? अपने वीतराग स्वभाव का बीजारोपण, जिन स्वभाव का बीजारोपण। नहीं आ रही महिमा? अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय में स्वभाव का बीजारोपण दिखेगा। जय जयवंतकारी अपनी ध्रुव सत्ता का बीजारोपण दिखेगा। चतुष्टयमय उपवन खिल जाएगा, अनंत चतुष्टयमय अर्क सुअर्क में ममल स्वभाव का उदय हो जाएगा, अर्क सुअर्क में ममल स्वभाव का उदय हो जाएगा, और अहंकार कर्म कसाय की जितनी प्रवृत्ति है ना वो सब गल जाएंगी। अरे मालूम है काय का हेमोन लगेगा? पता है हम जिन भगवान के वचनों का हेमोन लगेगा, मानम मान लोकांतम ध्रुवम, मैं तो जिन स्वभाव हूं ऐसा स्वाभिमान उत्पन्न हो जाएगा, और संसार में पर्याय का अहंकार गल जाएगा, पर्याय का अहंकार गल जाएगा और जिन स्वभाव का स्वाभिमान उत्पन्न हो जाएगा। अरे अहम करना है तो ऐसा अहम करो तो तीनों लोग जिसकी जय जयकार कहें। अहम करना है, मान करना है, स्वाभिमान करना है तो ऐसा स्वाभिमान करो जिसकी जय जयकार तीनों लोग करें।
तुम कहाँ नस्वर क्षणभंगुर शरीर और अपने कहने सुनने बताने का अहम करते। मैंने सही किया, मैंने गलत किया, इसने सही किया, इसने गलत, कहाँ तुम अपने अशुद्ध संस्कारों का अहम करते हो? अहम करना है तो अनंत चतुष्टय दृष्टि ममलम चा, जो अनंत चतुष्टय में स्वभाव अपनी दृष्टि में आया है ना, आया नहीं आया? ममल अनंत चतुष्टय में स्वभाव अपने ज्ञान में आया नहीं आया? ममल अनंत चतुष्टय में स्वभाव अपनी स्वीकारता में आया नहीं आया? यदि ममल अनंत चतुष्टय में स्वभाव अपनी स्वीकारता में आया है, अपने ज्ञान में आया है, अपनी दृष्टि में आया है, अपने उपयोग की रमणता में आया है, यदि जिन वचन आपकी सहकारिता में आए हैं, तो ऐसे अनंत चतुष्टय में जिन स्वभाव का मान करो ना। क्यों मान अपमान में लगते हो? संसार में मान, संसार में अपमान। जब कह रहा कि जिन भगवान के वचनों का जो सत्य स्वरूप है वो मेरे दृष्टि में आ गया, अनंत चतुष्टय स्वभाव मेरी दृष्टि में आ गया, जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा मेरी दृष्टि में आ गई, कह रहा तीन लोक का अनंत जो चतुष्टय में स्वभाव है, तीन लोक का वैभव मेरी दृष्टि में आ गया, और फिर भी कह रहा मैं भीख मांग रहा हूं। ये कौन सी बात है? नहीं, देख लो, अब पहले ये बताओ आप तो। कह रहा तीन लोक का नाथ जिनेन स्वभाव मेरी दृष्टि में आ गया, जिन वचन मेरी दृष्टि में आ गए, जिन भगवान ने जो कहा वो मेरी दृष्टि में आ गया। अब तीन लोक का स्वामित्व पना तुम्हारी दृष्टि में आ गया, तीन लोक के नाथ स्वामित्व पना अर्थात चतुष्टय में वीतराग सत्ता जिन शासन जिसका तीनों लोकों में गौरव है, वो तीन लोक का गौरव तुम्हारे हृदय में समा गया। अब क्या संसार में से भीख मांग रहा हो कि तूने मुझसे ऐसा क्यों कहा, तूने मुझसे ऐसा क्यों कहा, तूने ऐसा क्यों कर दिया, तूने ऐसा क्यों कर दिया, तूने ये क्यों कर दिया, तूने ये क्यों कह दिया? अरे मान अपमान कहाँ है रे? कहाँ है ये मान अपमान? कच्चू नहीं है, सब भ्रम भ्रांति और माया है, कुछ भी अपना नहीं है। अपना तो एक चेतन और चिदानंदमय स्वभाव है। अपना तो एक चेतन और चिदानंदमय स्वभाव है। जिन भगवान के वचनों का मान ही अपना मान है, याद रखना। जिन भगवान के वचनों का मान ही अपना मान है, और कोई मान अपने लिए कोई मायने नहीं रखता। ये संसारी जीव जो खुद क्षणभंगुर है, 2 दिन बाद मर जाएंगे, और 2 दिन बाद देखो अब भी कुछ कह रहे हैं, थोड़ी देर बाद कुछ और कहने लगेंगे। इनके शब्दों का मान सही बता, ये तो अपने मोह के प्यासे हैं। अब भी वाली तुम्हें कहने लगे भगवान, और अब भी वाली तुम्हें कहने लगे शैतान। ये तो अपने राग के मोही है, ये तो अपने रस के स्वार्थी है, ये तो अपने अपने मोह के पोषक हैं, ये तो अपने अपने कर्म के अनुसार परिणमित हो रहे हैं। ये सारा पुद्गल तुम्हारा शरीर, तुम्हारा सारे संयोग, ये तो सब राग देश के पोषक हैं। इनसे काय का मान, इनसे काय का अपमान? ये तो खुद मरे मराए हैं, मरे मराए से काय का मान अपमान? अपना मान तो त्रिलोकीनाथ परमात्मा से है। लोकालोक लोकांतम ध्रुवम, मैं तो जिन स्वरूपी भगवान आत्मा ही हूँ, मेरे शाश्वत स्वभाव से मेरा मान है। यदि भैया ये बात तुम्हारे हृदय में लग जाए तो कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कोई ने क्या कर दिया, ये दिखना तुम्हें आज से बंद हो जाएगा। संकल्प हो जाएगा अंदर से कि मैं जिन भगवान के मान के अलावा, जिन भगवान के वचनों के मान के अलावा और बाकी सारे झूठे अभिमान का त्याग करता हूँ, सच्चे स्वाभिमान को प्रकट करता हूँ। दिखना बंद हो जाएगा घर में कौन क्या कर रहा है, घर में कौन क्या बोल रहा है, घर में कौन क्या हो रहा है। अरे पूरे घर में एक बार मैं लग जाए तो फर्क ना पड़े, कच्चू नहीं अंतर पड़ता। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है ये तो छोड़ो, तुम्हारे शरीर के परिणाम में क्या हो रहा है उसका पता नहीं लगता। मतलब जानने में तो आता है, मन बुद्धि में देखने में तो आता है, लेकिन वहां दृष्टि नहीं आती। मतलब जीव को आकुलता नहीं होती। जीव तो जानता है तो कर्मों का परिणाम है, स्वतंत्र चलने वाली धारा है, जैसा चलना है वैसा ही चलेगा। मैं तो आद्यम अनादि, यह है जिन वचनों की महिमा, जिन भगवान के वचनों में रमणता की महिमा। यदि भैया ऐसे जिन भगवान के वचनों में रमणता हो, ऐसे जिन भगवान के वचनों का आह्लाद हो, ऐसे जिन स्वभाव में निमग्नता हो, ऐसे जिन स्वभाव में अनुरक्ति हो, ऐसे जिन स्वभाव की जय जयकार हो, तो मुक्ति 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 बिलसाई, मुक्ति मुक्ति में बिलसेगी, आनंद आनंद में बिलसेगा, और सुख सुख में बिलसेगा। मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आद्यम अनादि जिन वैनान, बस यही सत्य है, ध्रुव और प्रमाण है। जैन जय बोलिए, जय नमस्तु बोलिए। आचार्य प्रबल सद्गुरु तारण तरण मिला चाय महाराज की जय।